यदि कर्ता विराट हो तो कुछ किया जा सकता है। कुछ क्या, बहुत कुछ, और बहुत कुछ भी क्या कहना, सब कुछ किया जा सकता है। कहना इसलिए पड़ता है कि यह क्रमशः होता है, शनय शनय, धीरे धीरे, कि पहले कुछ और फिर बहुत कुछ और बाद में सब कुछ। जैसे चित्रकार हो कोई, तो चित्रकार पहले सारी व्यवस्था अपनी बनाता है, सब व्यवस्था बनाता है कि पेंसिल, रबर, एक कागज़, तो पहले कुछ और बाद में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाना शुरू करता है, टेढ़ी मेढ़ी। और जब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बन जाती हैं तो फिर अंत में बहुत कुछ, जब चित्र बन जाता है, जैसे ही चित्र बनता है तो सब कुछ। ऐसे ही कि जैसे मूर्तिकार, कोई मूर्तिकार हो और पत्थर को तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे मूर्ति बनाए, तो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया इकट्ठी नहीं होती, यह धीरे धीरे होती है, यह क्रमशः होती है। ऐसे ही जीवन में जो भी फल लगे हैं, जीवन में जितने भी फल लगे हैं, उसकी वजह क्या, उसका कारण क्या? उसका कारण है संस्कार, उसकी वजह है भाव। तो संस्कार हैं, भाव हैं, विचार हैं, क्योंकि जीवन से जितने भी फल निकलते हैं, जितने भी जैसे भी फल निकलते हैं, तो उन फलों में सारा का सारा रस मन का है। उन फलों में सारी मन की खुशबू है, मन का स्वाद है। यह भी ठीक है, होता ही है, सारा मन का स्वाद होता है। मगर जीवन में जब चेतना का प्रवाह होने लगे, कहना होता है कि चेतना का प्रवाह होने लगे, चेतना है तो ही तो जीवन है। मगर तुम्हें पता हो या ना हो, हम जानते हो या ना जानते हो, कि जीवन में जब चेतना का प्रवाह होता है, जब जीवन के वृक्ष को चेतना सींचती है, सारी चेतना की सिंचाई होती है, तो चेतना की सिंचाई से मन के द्वारा पैदा हुए सारे फल पकने लगते हैं। सिंचाई चेतना ने की और पके मन के फल, और मन के फल ऐसे ही पकते हैं कि पहले कुछ, पहले कम, और फिर बहुत कुछ, मध्यम, और अंत में फिर पक ही जाते हैं। तो मन से निर्मित फलों के रंगों में यह परिवर्तन स्वयं ही होने लगता है।
अपने आप ही ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, क्योंकि फल पकने को है। चेतना ने वह ऋतु जीवन में ला दी कि जहाँ पर मन पक जाने को है। तो चेतना ने पकाया है मन के सारे गुणों को, सारे अवगुणों को, सारे गुण और अवगुण, इनके फल बड़े बड़े मुलायम पड़ने लगते हैं। फिर इनकी कठोरता जाने लगती है। फिर इन फलों का जीवन से जुड़ाव कठोर नहीं, ढीला सा पड़ने लगता है। तो पहले तो कठोर सा था, मगर अब ढीलापन, और यह ढीलापन स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। तो जो पहले अर्थवान था वह अर्थवान नहीं रहा, अर्थहीन हुआ। और अर्थहीन क्यों हुआ? क्योंकि चेतना का संचार जीवन में हुआ। और जब चेतना का संचार जीवन में हुआ तो इस संचार से मन द्वारा निर्मित जितने भी कच्चे फल थे सब पक गए, सब पक जाते हैं। दोनों के पके, स्त्री के भी और पुरुष के भी। और यदि ना पके हों तो तोड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि पकाने का तुम्हारा काम नहीं, यह तुम्हारे वश में नहीं। पकाने का काम, पकाने का कार्य चेतना का है। तो तोड़ो मत। तोड़ने का प्रयास बड़ा व्यर्थ है। और यदि कच्चा तोड़ लिया तो फिर पकाने का कोई भी उपाय नहीं। आम, केले और दूसरे फल, उनको तो पकाने का उपाय है, तो केमिकल है, रसायन है, रसायनों से पकाया जा सकता है। मगर जीवन से तोड़ा गया फल नहीं पकाया जा सकता। तो उसे जीवन से लगा रहने दो, क्योंकि पका नहीं। क्योंकि पकने के लिए अभी चेतना का कार्य शेष है, चेतना का कार्य बाकी है। यह चेतना का कार्य है, यह तुम्हारा नहीं। तो पकने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पकने की सुध मत लो, बिल्कुल मत लो। सुध लो तो चेतना की, बस। और एक दिन तुम चौंक जाओगे, ऐसे चौंक जाओगे कि कहीं चलते चलते, कि कहीं बैठे बैठे, कि सोते सोते अचानक सहसा यकायक चकित हो जाओगे, आश्चर्य से भर जाओगे कि हुआ तो क्या हुआ, आखिर कैसे हुआ और कब हुआ, कि यह क्या
आंधियों की बात तो छोड़ो, हल्की सी हवा भी नहीं चली और मन के सारे फल, मन के फल, मन रचित फल सब टूट गए और जमीन पर गिर गए। अपने ही वजन से, अपने ही भार से टूटकर जीवन से धरती पर गिरे, अपने ही बोझ से, अपने ही बोझे से, और गिरते ही मन के गिरते ही निरअहंकार फलित हुआ। हुआ कब पता नहीं, अहंकार गिरा कब तो पता नहीं। निरअहंकार का फल जीवन के वृक्ष पर लगा कब पता नहीं, क्योंकि फल अगर लगना हो तो कली तो लगनी चाहिए। तो यह जो कली है इसे पुष्प में रूपांतरित तो होना चाहिए, उसके बाद ही तो फल लगेगा। मगर लगा लगाया फल कि अहिंसा फलित हुई, वैसे ही फलित हुई अपने आप ही, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी नियम धर्म के। और प्रेम का सागर, प्रेम हृदय में इतना लबालब कि बाहर बाहर छलकने को तैयार, बाहर छलकता है। तो वे गुण जो जगत की महत्वपूर्ण चेतनाओं में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं और पढ़े जाते हैं, वे सब लगे लगाए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम में भी वही चेतना है जो उनमें थी। तुम्हारी चेतना में और जो तुमसे पहले हुए उनकी चेतना में कोई अंतर नहीं, ना बाल भर कम और ना बाल भर ज्यादा, समान समान। बात बस अनुभव की है, बात बस घटना की है, बात बस चेतना के महाविस्फोट की है। तो फिर ऐसी बातें सुनी सुनाई नहीं होती या पढ़ी पढ़ाई नहीं होती कि शरीर तो वस्त्र है चेतना का, एक कपड़ा और कुछ भी नहीं। यह पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, यह लिखी लिखाई बात नहीं, यह जीवित अनुभव है, जीवन का जीवित जीवित अनुभव।